नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। संगत का असर है ना सर, हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। क्योंकि जैसा हमारा संगत होता है वैसे ही लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। क्योंकि अगर हमारा संगत नशेड़ी है, गजेड़ी है या कुछ भी है तो हमें वैसे लोग बहुत जल्दी मिल जाते होता है ना, वैसे लोग हमें बहुत जल्द मिल जाते हैं। क्योंकि अगर हमारा संगत सही है ना सर, तो सही संगत वाले बहुत कम ही मिलते हैं। लेकिन अगर हम शराबी हैं, जुआरी हैं और कुछ भी हैं, तो उसके लिए दोस्त ढूंढने ऐसे होने चाहिए जो आपके बुरे वक्त में काम आए, ना कि सिर्फ अच्छे वक्त में काम आए। समझने वाली बात है सर कि हमें ऐसे लोगों को ढूंढना नहीं पड़ता है जो बुराई के रास्ते पे चल रहे हैं, जो मतलब गलत दिशा में जा रहे हैं। शराब पीने के लिए किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं। शाम को दारू के ठेके के पास में खड़े हो जाओ, 4 लोग आपको मिल जाएंगे। भाई आजा, तू भी मार ले थोड़ा यार। लेकिन अगर आप कोई हॉस्पिटल में हो ना, किसी मेडिकल दुकान पे खड़े हो, आप किसी हॉस्पिटल के गेट पे खड़े हो, आपको कोई 2-4 लोग देखेंगे भी ना तो भी नहीं पूछेंगे भाई क्या हुआ, क्या परेशानी हो गया, कोई नहीं पूछने वाला है। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। आप यकीन मानो सर, वही जो आप ही के गांव के जिनके साथ आप जुआ खेल रहे थे ना, वही आपको अगर हॉस्पिटल के सामने देख लेंगे ना तो मुंह घुमा के ऐसे चले जाएंगे कि कभी नजर ही नहीं आएंगे। ऐसा लगेगा कि वो आपको देखे ही नहीं है। और कभी जाके आप पूछिएगा तो सीधा बोल देंगे यार मैं तो देखा ही नहीं था, देखा होता तो मैं जरूर आता यार, ये कौन सी बात है यार। ऐसे लोगों से मैं बहुत अच्छे तरह से परिचित हूं। तो सर मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर संगत बना रहे हो ना तो अच्छे लोगों का संगत बनाओ जो आपके बुरे वक्त में काम आए। जब आप हॉस्पिटल में रहो ना तो आपके साथ खड़े रहे, ऐसे लोगों की संगत में रहो जिससे आप अपने जीवन में बेहतर कर पाओगे। आप उनसे संगत करो जो आपको कामयाबी का बात करें, ना कि जो अगर आप किस 4 दोस्त आए हैं आपके साथ, आप बोल दिए यार मुझे जरूरी है, क्योंकि अगर आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे ना तो आपके अंदर आग नहीं लगेगी। क्योंकि जब मजाक आपका उड़ेगा ना तो आपके अंदर आग लगेगा, आपके अंदर आग सुनगेगा ना तो आप अपनी आग को बुझाने के लिए उसको खरीद के लेके आओगे अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से। संगत दोनों जरूरी है, लेकिन टाइम से। आग लगाने के लिए आपके बुरे लोग होने चाहिए, अच्छा काम के लिए आपके अच्छे मित्र होने चाहिए ताकि वो आपके कामयाबी के रास्ते पे ले जा सके। जो आग लगाने वाले होते हैं उनको भी रखना जरूरी है, क्योंकि वो आग लगाएंगे नहीं तो हमारे अंदर आग लगेगा कहां से? आग लगेगा नहीं तो हम काम नहीं कर पाएंगे। जब आपका बुरा वक्त चले ना सर, आप अपने परिवार को बताओ ही मत। जब आपका बुरा समय चले तो आप अपने परिवार को बताओ ही मत कि मेरा बुरा समय चला है। कितनी परेशानी से, कितनी दिक्कतों से आपके माँ बाप आपको इतना बड़ा किए हैं, 20 साल 25 साल के किए हैं, आपको पाल पोस के पढ़ा लिखा के सारी तकलीफों को उठा के। तो क्या लगता है सर, आपके पास थोड़ा सा तकलीफ आ गया, अपने माँ बाप से शेयर करोगे तो क्या उनको तकलीफ नहीं होगा कि यार इतनी मेहनत से, इतनी तकलीफों से मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, हर एक खर्चा उठाया, आज थोड़ी सी तकलीफ ही आ गया है तो ये वापस हम ही से हेल्प मांग रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है सर कि आप अपने तकलीफों को ना खुद ही हैंडल करो। जो आपके परिवार में है, आपकी बीबी, आपके माँ बाप, बच्चे, वो खुश है, खुश रहने दीजिए। एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करने दीजिए। तकलीफ को अपने खुद से हैंडल करना सीख लीजिए सर। जब आप अपने तकलीफ को खुद से हैंडल करना सीख जाएंगे तो ऊपर वाला भी आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि आपको तकलीफों से लड़ना आ गया है। जब आपको तकलीफों से लड़ना आ जाएगा ना तो आपके साथ ऊपर वाला खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जानता है वो जब परीक्षा लेता है ना, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे परिवार बिखर जाते हैं। तो बिखरने का मेन कारण क्या होता है? जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, हमारे पास थोड़ा तकलीफ आया तो हम अपने माँ बाप से अपनी तकलीफें उनसे कह रहे हैं तो उनको भी तकलीफ होता है। वही तकलीफी की वजह से उनको हॉस्पिटल का रास्ता भी देखना पड़ जाता है। तो सर तकलीफी को खुद से हैंडल करना सीखिए। जब आप अपने परिवार को
खुश रखेंगे ना तो सारी दुनिया खुश रहेगी, सारी दुनिया आपको सलाम करेगी। लेकिन आपका परिवार जब आपके साथ खुश रहेगा तभी, जब आप अपनी तकलीफों को खुद से हैंडल करना सीख जाएंगे तभी ये चीज संभव है। दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तभी हो पाएगा सर। तरह बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि तोते की तरह बोलने से एक तोता कभी बाज बन पाया है, ऊंची उड़ान भर पाया है? कभी नहीं भर पाया है। एक तोता अपनी ज्यादा से ज्यादा वो 100 फीट ऊपर जाता होगा या 200-150 फीट जाता होगा, उससे ज्यादा वो नहीं जाता है। लेकिन एक बाज कितना शांत रहता है, वो हमेशा चिल्लाता नहीं है, लेकिन वो बाज बादलों को चीरते हुए आसमान को छू जाता है। समझने वाली बात यह है सर कि इंसान भी उसी तरीके से है, हम और आप भी उसी तरीके से है। जितना ज्यादा बोल लेते हैं, ठीक, अब उनके सामने हम बड़बड़ किए जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो क्या लगता है सर हमारा इज्जत होगा? नहीं होगा। लेकिन हम वहीं पर शांत रह के उनकी बातों को सुन रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, तो क्या लगता है सर 4 लोग भी देखेंगे। आप किसी रिश्तेदार के घर भी जाएंगे ना, चुपचाप आराम से शांति से रहेंगे, खाना पीना खाएंगे, सब कुछ करेंगे, क्या लगता है सर आपके रिश्तेदार में ये चीज नहीं होगी, यार ये लड़का बहुत अच्छा है। लेकिन उसी जगह पे तोते की तरह बड़बड़ किए जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो क्या लगता है सर 4 रिश्तेदार आपके सर पे, आपके माँ बाप को गाली देंगे कि नहीं देंगे? आपको गाली देंगे कि नहीं देंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने रिश्तेदारी में जाके गाली गलौज करके ही आते हैं, गाली भी खाते हैं, अपने माँ बाप की भी इज्जत उतरवाते हैं, अपना तो उतरवा के ही आए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतनी अच्छी उनकी स्वभाव है कि आदमी ना रहने पे भी उनकी बातें होती हैं। तो उसका मेन कारण क्या है कि तोते की तरह रट्टू नहीं हो गए हैं, बाज की तरह अपनी कामयाबी के लिए सिर्फ काम करते हैं, अपने सक्सेस के लिए काम करते हैं, अपने हर जिंदगी को जीने का प्रयास करते हैं। अब ये नहीं तोते की तरह बड़बड़ किए जा रहे हैं, नहीं, उस बाज की तरह बादलों को चीर के आसमान में उड़ान भरते हैं, तकलीफों को झेल के खुद को मंजिल तक लेके जाते हैं। जो शांत रहते हैं ना, दुनिया में उनकी सक्सेस तय होती है, लेकिन जो बड़बड़ाते हैं ना, कभी वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको सक्सेस होने का मौका ही नहीं मिल पाता है, अपने बड़बड़ से ही व्यस्त रहते हैं। तो आप उनको सक्सेस कैसे देख पाएंगे? अगर आप संघर्ष नहीं करोगे ना सर, उससे लड़ोगे नहीं ना, तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको कोई सामान चाहिए। अब मान लीजिए कि आप नौकरी की तैयारी कर ली है, आप पढ़ाई लिखाई करके एकदम रेडी हैं, ठीक, आपको इस कंपनी में, एक कंपनी में आपको जॉब चाहिए। अब उसके लिए वैकेंसी निकली है 100, लेकिन उसमें 1000 लोगों ने अप्लाई किया है, इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। तो क्या लगता है सर इंटरव्यू में आप बेहतर से संघर्ष नहीं करोगे, बेहतर से प्रेजेंटेशन नहीं करोगे, तो क्या लगता है सर आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, क्योंकि आपके जैसे 1000 लोग हैं, 100 पे 1000। अब आप सोचिए कि आप अपने संघर्ष को नहीं बढ़ाएंगे, अपने संघर्ष को बेहतर नहीं करेंगे, तो क्या लगता है सर आप उस जगह पे सिलेक्ट हो पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपके जैसे 1000 लोग हैं, 999 लोग हैं, आपको लेके 1000 है। अब 999 में से कौन उस जगह पे हासिल करेगा? जो सबसे बेहतर संघर्ष करेगा, सबसे बेहतर अपनी वो करेगा। मनीषा कोइराला को सब जानते हैं, मनीषा कोइराला को, जो फिल्म की इंडस्ट्री है नेपाल की, उनको सभी जानते होंगे। ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं जानता होगा, बहुत कम लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, उनकी मूवी आती है, देखे होंगे। उनको कैंसर 5 साल से परेशान करके रखा था, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष से लड़ा, जिसके वजह से 5 साल के बाद उनको कैंसर से मुक्ति मिली। आज वो बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को जी रही हैं। उसका मेन कारण क्या है कि उन्होंने वो अपने संघर्ष से लड़ना सीखा, लड़े, उससे अपने तकलीफों से लड़ाई, जिसके वजह से उनको इलाज हुआ, आज वो बेहतर तरीके से जी रहे। तो उसी तरह से आप का जो तकलीफी है ना, वो कैंसर की तरह ही है। जब तक आप उससे लड़ोगे नहीं,
संघर्ष नहीं करोगे, आपका संघर्ष जो है ना वो कैंसर की बीमारी की तरह है। अगर आप उससे लड़ोगे नहीं ना तो फैल के आपको बर्बाद कर देगा। अगर आप उससे लड़ के उससे अगर एक बार जीत गए ना सर, तो लाइफ में कभी भी वो आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन उसके लिए उसका आपको लड़ना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप अपने संघर्ष से जीत पाएंगे, आप अपने संघर्ष से बेहतर हो पाएंगे। तो आप अगर आधी रात को भी बोल दो ना कि भाई मुझे 10,000 रुपये की जरूरत है या 5,000 की जरूरत है, या मेरे घर पे कोई तकलीफ ही हो गया है, मुझे यार आप मेरे साथ तू चल, थोड़ा हॉस्पिटल लेके चलना है, तो ये कभी ना कहे कि मैं नहीं आ सकता हूं। दोस्त ऐसा बनाओ, क्योंकि कहानी है, दो मित्र थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे, दोनों की परिवार भी बहुत अच्छे से रहती थी, दोनों बहुत खुश रहते थे, दोनों कॉलेज के पहले से ही मित्र थे, बचपन से समझ लीजिए वो लंगोटिया यार थे, बहुत अच्छा जमता था। दोनों जन का शादी भी हुआ, बाल बच्चे भी हुए, सब कुछ हुआ, परिवार बहुत खुशी से रहता था। लेकिन आस पड़ोस के लोगों में कुछ दिक्कतें होने लगी कि इन दोनों की मित्रता को कैसे खत्म कर दिया जाए, कैसे इनको अलग करने पे लपटिया गए। तो उन्होंने प्रयास किया, बहुत कोशिश किया, जो उनकी मित्रता को तोड़ने का बहुत ज्यादा प्रयास किया, पहले वैसे ही तोड़ने का प्रयास किया तो नहीं तोड़ पाए। बाद में उनके बीवियों को टारगेट कर लिए कि अब इनके घर को तोड़ने के लिए इनकी बीवी को इस्तेमाल करना जरूरी है। उनका कान भर दिए। अब कान भर दिए, एक दिन दोनों मित्र आपस में बैठ के बातें कर रहे थे, खाना पीना हो गया था, खाना पीना खा रहे थे, बैठ के बातें कर रहे थे। जो थोड़ा गरीब थे, थोड़ा कम पूंजी था, तो उन्होंने कहा भाई थोड़ा हमारा एक हेल्प कर दो और मैं बाद में आपका पैसा दे दूंगा। तो जो थोड़ा फाइनेंशियल में सही थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो ये हमारा मित्रता आज से नहीं, बचपन से, ये चीजें मत बोलो तो मैं लौटा दूंगा, ठीक है, कल मेरे पास नहीं था तो आपने दिया था, आज आपके पास थोड़ा कम है तो मुझसे ले लीजिए, कोई बात नहीं है, हम दोनों मित्र हैं, तो इसमें लेने देने वाली कौन बासी बात आ गई। उसने कहा ठीक है, थोड़ा हमें हेल्प कर दो, 1-2 लाख की जरूरत है, हमारे लड़के का नौकरी लगने वाला है। अब वो दूसरा मित्र बोला ठीक है कोई बात नहीं, ले लो यार। अब वो बोला ठीक है, शाम को मैं आऊंगा और चाहिए सुबह मेरा लड़का जाएगा। मित्र बोले ठीक है आ जाइए घर पे। अब रात में उनकी बीवी उनके कान में फुसफुसाना शुरू कर दी, ये देखो ये आपका मित्र बहुत वो है, हमेशा पैसा मांगते रहता है, आप भी हैं जो देते रहते हैं, बहुत सारी मैंने बातें आप समझ सकते हैं। समझने वाले के लिए इशारा काफी है, ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि भाई ज्यादा बोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बुरा मत मानिएगा। गाइस सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि दूसरे की बातों को सुन के हम अपनी मित्रता को खराब कर देते हैं, लेकिन समझ रहे दोस्ती को कभी खराब मत कीजिएगा सर, क्योंकि बुरे वक्त में आपके दोस्त ही काम देंगे। जो आपका सबसे खास मित्र होगा ना वही आपका साथ देगा, बाकी तो सब दिखावे के लिए है, सारी दुनिया आपके दिखावे के लिए है, बाकी कोई काम नहीं देगा। वही मित्र काम देगा जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो ना, वही सबसे अच्छा सबसे सच्चा मित्र है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जय हिंद।